अस्सलाम वालेकुम मुसाफिरों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अभी थोड़ी देर में आपको मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ। एक सरप्राइज ट्रिप आ गया था, थोड़ा सा वेट करें बस। बस चंद सेकंड और वेट करें, फिर आपको दिखाते हैं आगे जाके। दिखाना कि आपको खुद ही नजर आ जाएगा, तो वेट एंड वॉच। सफर एक गांव का जिसकी मंजिल एक दर्द है और हर साल मुहर्रम में वो जिंदा की जाती है। गुजरांवाला के एक छुपे हुए गांव में आज हम ट्रैवल करेंगे, जहां 14 ताजिए निकलते हैं। एक नहीं, 14 ताजियों यानी 14 जनाजों की याद। और 9 मुहर्रम की रात, रोशनियां, जियारतें, सबीलें और वो जज्बा जो अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। अगर आप मुहर्रम को समझना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। ये सफर देखने का नहीं, महसूस करने का है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि राजा रंजीत सिंह के बनाए हुए गांव में लोग आज किस तरह इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करते हैं। ये रसूलनगर में है एक बाबा जी गुलाब शाह, ये उन पर होगा। चलो मैं आया, आप अंदर से दिखाता है। अकबर को तड़पते हुए माँ देख रही है। अकबर को तड़पते हुए माँ देख रही है। सुबह होने से पहले जब रात अपनी गहराइयों में डूबती है, 9 मुहर्रम की रात एक नया रंग ले आती है। ये रात सिर्फ एक वक्त का हिस्सा नहीं, ये रात जज्बात, यादों, दर्द और मोहब्बत का एक जिंदा तस्वुर है। हर साल इस रात में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो वक्त का हिस्सा बनकर भी दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। चांदनी हल्की सी ज़मीन पर गिर रही होती है, मगर उससे ज़्यादा रोशन होती हैं वो छोटी छोटी ज़ियारतें जो लोगों ने अपने घरों के सामने सजाई होती हैं। कहीं एक टेबल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्तल का मंजर होता है, तो कहीं एक छोटी सी मेहंदी की ज़ियारत। जहां घोड़े का झंडा लहरा रहा होता, मंजिल तक नहीं लेके जाते। ये ज़ियारतें कुछ लोगों ने अपने हाथों से बनाई होती हैं, दिल से, जज्बे से, मोहब्बत से। 2 बज रहे हैं। और कुछ ऐसे होती हैं जो विरसे में मिली होती हैं। दादी की सजाई हुई वो ज़ियारत जो हर साल नई रूह के साथ सजती है। 9 मुहर्रम की रात में हर दरवाजे से एक आवाज़ निकलती है, नोहा, मरसिया, सलाम। गलियों में सिर्फ अंधेरा नहीं होता, उनमें गुनगुनाहट होती है या हुसैन की। हर गली, हर मोहल्ले का एक अपना लहजा होता है, अपना दर्द, अपनी रिवायात। ये आवाज़ सिर्फ स्पीकर से नहीं निकलती, ये लोगों के दिलों से भी निकलती है, ज़ुबानों से गुजर कर फिज़ा में घुल जाती है। इस रात में एक खामोशी भी होती है, मगर ये खामोशी बेजान नहीं होती। ये खामोशी शनाख्त बन जाती है उन दिलों की जो सिर्फ रो रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में हज़ार बातों का दर्द होता है। लोग ज़बानियाँ करते हैं, किसी के हाथ में तस्बीह होती है तो किसी के हाथ में बच्चे का हाथ। कहीं एक माँ दुआ मांग रही होती है अपने बेटे के लिए, तो कहीं एक जवान अपने आंसू से ज़मीन को बिगाड़ रहा होता है। अच्छा जी, मैं इस टाइम आया हूँ ये इमाम बारगाह में, तो काफ़ी सारी खलकत है मेरे पीछे और मेरे साथ ही एक बुजुर्ग हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे अहले सुन्नत से लग रहे हैं, जी, तो आप पहले तशय्युह में आए हैं, इसकी क्या वजह है? मुझे बड़ी हैरानगी हुई आपको देखते। देखो भाईजान कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
ये कले शिया दे नहीं, सही ये सुन्नत जमात ने और इसी इन्हां दे नाल दिलों एक मुहब्बत इश्क करिया जिस दे नजरिए नाल असीं अकीदत दे नाल हर साल मतलब ब्याह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। आमीन। बल्कि शिया सुन्नी से भड़के हैं, पूरी इंसानियत के मौसम है। जी मैं तो समझ रहा था एक छोटा सा गाँव है तो बस जल्दी एक्सप्लोर हो जाएगा, लेकिन इस शहर ने मेरी रूह तक जो है वो हिला डाले। सादा भी है। ये आज़ादारी सिर्फ एक रवायत नहीं, ये हर दिल का जज्बा है। ये उस याद का नाम है जो हर साल ताज़ा होती है, उस कुर्बानी का नाम है जो कभी पुरानी होती ही नहीं। मुहर्रम हर साल आता है मगर दिल हर साल नए ज़ख्म महसूस करता है। 9 मुहर्रम की रात में बच्चे भी जागते हैं, उनके चेहरे पर मासूमियत होती है लेकिन उनकी आंखों में वो गहराई भी होती है जो सिर्फ मोहब्बत और दर्द से आती है। वो ज़ियारतों के आसपास घूमते हैं, सवाल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कोई माँ अपने बच्चे को नोहा सुनाते वक्त समझाती है। ये वो हुसैन है जिन्होंने प्यासे शहीद होना कबूल किया लेकिन जुल्म को नहीं। ये वो सिर्फ कहानियाँ नहीं बनती, ये नस्लों का अकीदा बन जाता है। जिस तरह से हर गली में झंडा लहरा रहा होता है, उसी तरह हर दिल में एक निशान जल रहा होता है, सब्र का, सिद्क का, वफादारी का। ये लोग सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में नहीं रो रहे होते, ये उनके मकसद के लिए आंसू बहा रहे होते हैं जिसमें इंसानियत, हक और इंसाफ का पैगाम था। जंजीर का मातम होता है, सीना को भी होती है। लोग मिट्टी में, पानी में, बारिश में, हर हालत में मातम कर रहे होते हैं। उनके कपड़ों से ज़्यादा उनकी रूह गीली होती है, एक ऐसी रूह जो हर साल 9 मुहर्रम को फिर से करबला जाके वापस आती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं अभी नोटिस किया है, मैंने अभी एक बुजुर्ग हैं जी जी सुन्नी जमात से थे, जी जी वो भी आए थे ज़ियारत करने। जी जी माशाल्लाह। तो ये क्या सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ है? ये गलियों में सोग मना रहे इमाम हुसैन का माशाल्लाह जी, कितने सालों से जारी है? ये माशाल्लाह 350 साल तो हमारी जो हिस्ट्री है। अच्छा, 350 साल सही, ये तभी से जारी है माशाल्लाह, अभी तक और अब तक रहेगा इंशाल्लाह। सही है। हमारे जो जुलूस हैं वो ज्यादातर के जो उनके जो लेसन्स हाँ हैं जी। वो अंग्रेज दौर के हैं, अंग्रेज पाकिस्तान से पहले के। सही, ठीक है जी, और रूटीन भी वही है। हाँ। जो ताज़िए जुलूस हैं अल्लाह पाक के या सेज मुबारक के या ताज़े मुबारक है, वही रूट है। कहीं कोई नौजवान कैमरा के बगैर, शो के बगैर, सिर्फ खुद से, सिर्फ अल्लाह से रवानी में होता है। उनकी हर चाल में एक खामोश सवाल होता है, क्या हम उस इमाम के साथ होते अगर उस वक्त वहाँ होते? ये सवाल आज़ादारी का असल असर है। ये सवाल ज़िंदगी की सूरत बदल देता है। घरों के अंदर लोग छुप कर रोते हैं, कहीं दादी पुरानी नोहे सुनकर जाम भर के आंसू बहा रही होती है, कहीं एक जवान नोहे सुनते सुनते चुप हो जाता है क्योंकि जज्बात ज़बान से आगे बढ़ चुके होते हैं। जरा हम भी सबील पी लेते हैं। जी थैंक यू सो मच भाईजान। ये लीजिए, अली अस्कर जो हैं इमाम हुसैन के जो सबसे छोटे साहबजादे थे, ये इन्होंने एक डिफरेंट सा, सबने कोई झूला बनाया होता है, इन्होंने प्रॉपर एक बेड और वो डिफरेंट एक फील दी हुई।
और ये देखें, ये करबला का जो मैदान करबला है ना, उसका एक ये मंजर कशी की हुई है। जैसे 12 रबीउल पे पहाड़ियां बनती हैं, उनकी याद में तो इन्होंने बड़ी अच्छी फील दी हुई है। ये देखें, ये जो देख रहे हैं, ये खैमे बनाए हुए हैं, वो पानी का मशीरा है ये वाला। ये जो ये मेरी फिंगर को आप देख रहे हैं, ये जुलजना बनाया हुआ है, ये इमाम हुसैन का। जबरदस्त। सुबह होने वाली होती है लेकिन कोई सोता नहीं, क्योंकि ये रात सिर्फ 9 मुहर्रम की नहीं, ये रात करबला के उस लम्हे का तस्वुर है जहां इमाम हुसैन ने अपने भाई, अपने दोस्तों के बच्चों के साथ वक्त गुजारा था, जहां उन्हें मालूम था कि कल क्या होने वाला है, और जहां के आशिक इस रात में उन लम्हों को महसूस कर रहे होते हैं। एक मिट्टी की स्मेल होती है, बारिश की बू होती है, और हर तरफ एक नोहा चल रहा होता है। एक ऐसे जज्बात का मंजर जो लिखने से ज़्यादा महसूस किया जाता है। और फिर जब सुबह होती है, वो एक नई सुबह नहीं होती, वो उस दर्द की याद होती है जो पूरी रात रूह में उतर गया होता है। ये आज़ादारी सिर्फ एक रिवायत नहीं है, ये हर दिल का जज्बा है। ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं था, ये उन जज्बात का सफ़र था जहां लोगों ने मातम सिर्फ सीने से नहीं, दिल से किया। कीचड़ था, बारिश थी, लेकिन रूहों में नोहा था। जिंदगी में हुसैन अलैहिस्सलाम का गम था। मैं वापस तो जा रहा हूँ, लेकिन ये मंजर कभी नहीं भूलूंगा। उम्मीद है आपको इस व्लॉग का मज़ा तो नहीं, एक रूह ताज़ा हुई होगी। और अगर आपको ये पूरा व्लॉग वाकई रूह ताज़ा कर गई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।